हेलो दोस्तों, मैं मोनिका स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एपीसी एकेडमी में। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट्स योर क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के टॉपिक में हम एग्ज़ाम में जो जो क्वेश्चन आपके आ सकते हैं सिर्फ उन्हीं फैक्ट्स पे बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर में आपके कंप्यूटर को जो है वेरियस कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है और उन कैटेगरीज में डिवाइड करने के बाद फिर हमारे टाइप्स बने हैं कंप्यूटर्स के। तो अगर हम बात करें कि किन किन कैटेगरी के बेस पे आप अपने कंप्यूटर को डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास 3 वे में हम अपने कंप्यूटर्स का क्लासिफिकेशन करते हैं। ओके, फर्स्ट आता है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ साइज। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ साइज, ऑन द बेसिस ऑफ साइज। सेकेंड है आपका ऑन द बेसिस ऑफ वर्क एंड थर्ड वन इज ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। ठीक है, साइज के बेस पे, वर्क के बेस पे एंड पर्पस के बेस पे आप अपने कंप्यूटर्स को क्लासिफाई करेंगे। तो अगर हम बात करें कि साइज के बेस पे हमारे कंप्यूटर्स कितने टाइप के होते हैं, क्योंकि आपके पास क्वेश्चन अराइज होता है कि इनमें से कौन से कंप्यूटर के टाइप हैं या 4 या 5 बेसिक टाइप्स ऑफ कंप्यूटर कौन से हैं। तो जो साइज के बेस पे हमारे कंप्यूटर होते हैं दैट्स अवर 4 बेसिक टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, तो साइज के बेस पे हम 4 टाइप्स अपने कंप्यूटर के बनाते हैं। लेट वी डिस्कस। फर्स्ट हमारे पास आता है माइक्रो कंप्यूटर, फिर आता है आपका मिनी कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, एक आपके पास आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड एक है आपके पास सुपर कंप्यूटर। ओके, तो अगर साइज के बेस पे बात करें, जिन कंप्यूटर्स को साइज के हिसाब से क्लासिफाई किया गया है, ये आगे पीछे लिखे हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 4 बेसिक टाइप्स आते हैं। तो पेपर में एक क्वेश्चन पुट होता है कि 4 बेसिक टाइप्स के कंप्यूटर कौन कौन से हैं, आपके पास ऑप्शन दिया होगा कि इनमें से कौन से हैं। ठीक है, तो देट्स माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम एंड सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट आता है कि वर्क के बेस पे हम अपने कंप्यूटर को कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ वर्क। तो वर्क के बेस पे आप अपने कंप्यूटर को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एनालॉग, डिजिटल एंड उसके बाद आपके पास आता है हाइब्रिड। ठीक है जी, तो आप वर्क के बेस पे एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पर्पस के बेस पे बात करें तो हमारे कंप्यूटर की 2 कैटेगरीज होती हैं, जनरल पर्पस एंड स्पेशल पर्पस। ये हैं आपकी टोटल कैटेगरीज। तो 3 कैटेगरी है, साइज, वर्क, पर्पस। साइज के बेस पे आपके 4 टाइप हैं, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड सुपर कंप्यूटर। ओके, वर्क के बेस पे आपके 3 टाइप हैं, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर एंड हाइब्रिड कंप्यूटर। पर्पस के बेस पे आपके 2 टाइप्स हैं, जनरल एंड स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। हम एक एक करके इन सबको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे साइज के बेस पे अपने कंप्यूटर्स का डिस्कशन। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं साइज के बेस पे जो हमारे कंप्यूटर्स हैं। तो पहला था मेरा माइक्रो कंप्यूटर्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है आपके पास कि माइक्रो कंप्यूटर्स में मीन्स कंप्यूटर्स दिए होंगे आपके पास कि इनमें से कौन सा कंप्यूटर माइक्रो कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो माइक्रो कंप्यूटर्स क्या थे? एक तो साइज में बहुत छोटे मीन्स स्मॉल इन साइज, ओके, पावरफुल थे आपके पास, एनर्जी मीन्स मेमोरी स्पेस भी काफ़ी था,
और फास्ट कैलकुलेशंस आपके पास करते थे, ठीक है। और इनमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन माइक्रो कंप्यूटर्स में पूछा जाता है कि मेन हार्डवेयर कंपोनेंट्स कौन कौन से इसमें आते हैं। तो यहाँ पे जो आपके हार्डवेयर कंपोनेंट्स थे, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। यहाँ पे इसमें एक आता है आपका सिस्टम यूनिट, एक आते हैं आपके इनपुट और आउटपुट यूनिट, ठीक है, और एक आता है आपके पास यहाँ पे मेमोरी यूनिट। दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कौन कौन से हार्डवेयर कंपोनेंट्स आपके माइक्रो कंप्यूटर्स में यूज होते थे। सिस्टम यूनिट, इनपुट आउटपुट यूनिट और मेमोरी यूनिट। सिस्टम यूनिट को हम लोग आम भाषा में जैसे हम सीपीयू बोलते हैं, बट वो एक्चुअली आपका सिस्टम यूनिट होता है जिसमें आपका सारे कंपोनेंट्स लगे होते हैं मदरबोर्ड के साथ, प्रोसेसर के साथ, ठीक है। मेमोरी चिप वगैरह भी उसी के अंदर जो है वो फिक्स होती हैं, लेकिन ये यूनिट एक अलग यूनिट होता है, ठीक है। उसके बाद कौन कौन से कंप्यूटर्स माइक्रो कंप्यूटर्स में आते हैं। सबसे पहला कंप्यूटर आपका पीसी, पर्सनल कंप्यूटर जिसको आप बोलते हो। दूसरे आप यूज़ करते हो लैपटॉप, एक आपके पास आता है पाम टॉप, एक आपके पास आता है वर्क स्टेशन, ठीक है, एंड एक आपके पास आता है यहाँ पे टैबलेट। ओके, तो यहाँ पे पीसी मीन्स पर्सनल कंप्यूटर। तो पर्सनल कंप्यूटर के बारे में आई थिंक सभी को पता होगा, क्योंकि सभी के घरों में आज की डेट में कंप्यूटर होता है। तो जो कंप्यूटर हम अपने घरों में यूज़ करते हैं, ठीक है, बिजनेस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। और ये कंप्यूटर्स आपके जो है इनमें आईसी टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है, जिसमें इंटीग्रेटेड सर्किट जो हमने अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है, तो ये पर्सनल कंप्यूटर्स में आता है, ठीक है। वैसे सारे कंप्यूटर्स आपके इसी बेस पे होते हैं, ठीक है। तो पर्सनल कंप्यूटर वो जिनको हम अपने घरों में यूज़ करते हैं अपने रोज़मर्रा के काम करने के लिए। मीन्स बड़े हैवी काम तो नहीं हम कर सकते हैं, लेकिन हम डेली लाइफ के छोटे मोटे काम उनसे चला सकते हैं, ठीक है। पर्सनल कंप्यूटर के बाद बात होती है आपकी लैपटॉप की। तो यहाँ पे लैपटॉप डिवाइस कैसे होते हैं, ये वो डिवाइसेस हैं जो पोर्टेबल हैं। पोर्टेबल मीन्स इन डिवाइसेस को हम वहाँ यूज़ करते हैं जब हमें जैसे ऑफिस में साथ लेके जा रहे हैं, कहीं हम विजिट कर रहे हैं या कहीं जर्नी पे गए हैं, तो वहाँ पे हमें साथ में काम करना है, तो हम लैपटॉप वाले इस कैटेगरी के पीसीस का यूज़ करते हैं। इन पीसीस में क्या होता है आपके पास कि यहाँ पे बैटरी होती है, चार्जेबल बैटरी इसमें लगी होती है, ठीक है, जिसके बेस पे ये काम करता है, ठीक है जी। पाम टॉप होते हैं आपके, पाम टॉप आपके बहुत स्मॉल डिवाइसेस हैं। स्मॉल डिवाइस मीन जो आपकी जो आपकी पाम में फिट हो जाते हैं। इसमें आपके मोबाइल फ़ोन्स बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है। मोबाइल फ़ोन्स आपके बेस्ट एग्जांपल हैं। यहाँ से आप बड़ा हैवी काम तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ एक काम आप कैलकुलेशंस हो गया, रिकॉर्डिंग हो गया, या फिर सॉन्ग्स ऑडियो वीडियो सुनने का काम आप इससे कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद आते हैं आपके वर्क स्टेशंस। तो जो वर्क स्टेशंस होते हैं आपके पास, उनका यूज़ हम बिजनेस पर्पस से करते हैं। ये भी माइक्रो कंप्यूटर की कैटेगरी में आता है। बिजनेस पर्पस से किया जाता है इनका यूज़। बिजनेस पर्पस में मीन्स कि जैसे आप काम कर रहे हैं, एक प्रोजेक्ट पे आपने काम किया है, 5-6 पर्सन जो है वो ग्रुपिंग में काम करते हैं, तो यहाँ पे वर्क स्टेशन पीसी में क्या होता है कि ये अलाउ करता है कि ग्रुप ऑफ यूज़र्स इस पर काम कर सकते हैं, ठीक है। ग्रुप ऑफ यूज़र्स इसको एक साथ यूज़ कर सकते हैं, तो वर्क स्टेशन आप वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे आपको थोड़ा हैवी सा काम करना पड़े। टैबलेट आपके कौन से होते हैं, ये टैबलेट भी आपके लैपटॉप या पाम टॉप की तरह हो सकते हैं। देखिए पाम टॉप आपके बहुत छोटे होते हैं, ठीक है। टैबलेट जो है वो लैपटॉप से थोड़े छोटे साइज़ में आते हैं। यहाँ पे आपके पास कोई इनपुट मीडिया नहीं होता है, लेकिन आप कीबोर्ड को छोड़ के इसकी जगह पे आप एक पेन से इनपुट करते हैं, ठीक है। पेन से इनपुट होता है मीन्स आपने कई बार देखा भी होगा कि जिनके पास टैबलेट होता है उनके पास एक छोटी सी स्टिक होती है जिसकी हेल्प से वो इनपुट करते हैं, या फिर आप अपनी फिंगर से इनपुट करते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे लैपटॉप में भी इनबिल्ट कीबोर्ड होता है आपके पास, साथ में कीबोर्ड भी होता है, मॉनिटर भी होता है, सब कुछ होता है। जो पाम टॉप हैं यहाँ पे भी आप पेन इनपुट करते हैं, मीन्स किसी पेन डिवाइस से इनपुट करते हैं या कोई भी अपनी फिंगर से इनपुट करते हैं, और टैबलेट्स में भी ऐसे ही इनपुट करते हैं। इनमें कोई कीबोर्ड मतलब साथ में आपका कीबोर्ड नहीं अटैच होता है, ठीक है जी। तो ये थे मेरे सारे कंप्यूटर्स जो हैं माइक्रो कंप्यूटर्स की कैटेगरी में। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। पर्सनल कंप्यूटर आपके माइक्रो कंप्यूटर में आते हैं। लैपटॉप्स आप अपने बिजनेस पर्पज़ या ऑफिस में यूज़ करते हैं, वो आपके माइक्रो कंप्यूटर्स में आते हैं।
पाम टॉप मीन्स मोबाइल फ़ोन्स आप उसमें ले सकते हैं। वर्क स्टेशन में आपके वो कंप्यूटर आते हैं, जैसे कि एग्जांपल दूं तो एक साइबर कैफ़े का एग्जांपल लेते हैं। वहाँ पे क्या होता है कि एक से ज़्यादा पीसीज, ठीक है, या एक ही पीसी पे कई काम आपके करवाए जा रहे हैं, तो वहाँ पे मल्टीपल यूजर्स को जो असेस प्रोवाइड करवा रहा है, दैट्स योर वर्क स्टेशन। टैबलेट में आपके पाम टॉप से या मोबाइल फ़ोन से थोड़े बड़े पीसी आते हैं, और उनमें भी आप एक पेन डिवाइस से ही इनपुट करते हैं या फिर किसी स्टिक की हेल्प से इनपुट करते हैं, ठीक है। आगे हम डिस्कस करते हैं अपने सेकेंड टाइप पे। अब हम डिस्कस कर रहे हैं सेकेंड टाइप, जो है आपका मिनी कंप्यूटर्स, ठीक है जी। मिनी कंप्यूटर्स आपके माइक्रो, जो भी हमने पहला डिस्कस किया माइक्रो कंप्यूटर्स, उनसे थोड़े मतलब ये भी साइज़ में आपके छोटे होते हैं, ठीक है, साइज़ इनका भी छोटा होता है, लेकिन क्या है कि पावरफुल हैं थोड़े से, ठीक है, पावरफुल होते हैं एज़ कम्पेयर टू जो पीसी लैपटॉप जो भी हमने डिस्कस किया उनके कंपैरिजन में, ठीक है। इन कंप्यूटर्स को पहले जो यूज़ किया जाता था, वो पहले इनको यूज़ करते थे किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए, ठीक है, मतलब कोई एक काम इनसे करवाएंगे, ठीक है, कोई स्पेसिफिक टास्क पहले इनसे लिया जाता था, लेकिन नाउ अ डेज अब इसको लाइक अ सर्वर भी हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सर्वर मीन्स इट इज़ अ सेंट्रल डिवाइस जहाँ पे आपका पूरा कंट्रोल होता है। तो यहाँ पे पहले यूज़ किया जाता था कोई एक काम करवाने के लिए, लेकिन अब हम इसको एक सेंट्रल डिवाइस की तरह यूज़ करते हैं, जिसको हम शॉर्ट में सर्वर बोलते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे आते हैं ये मिनी कंप्यूटर्स के थोड़े से पॉइंट्स। तो जो मिनी कंप्यूटर आपके पास हैं, तो कुछ एक मिनी कंप्यूटर हैं IBM 17, PDP 11 एंड HP 9000। ये नेम आपसे पूछे जा सकते हैं मिनी कंप्यूटर्स में कि कौन कौन से कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर के उसमें आते हैं। तो ये कंप्यूटर थोड़े से पावरफुल है एज़ कम्पेयर टू माइक्रो, ठीक है। तो मिनी कंप्यूटर थोड़े से पावरफुल है माइक्रो कंप्यूटर से। और यहाँ पे एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि इन्हीं मिनी कंप्यूटर्स को सेंट्रल डिवाइस की तरह जो है वो यूज़ किया जाता है। यही क्वेश्चन अराइज होता है यहाँ से, कंप्यूटर आपके सेंट्रल डिवाइस की तरह जो है वो यूज़ किए जाते हैं। और कुछ एक कंप्यूटर IBM 17, PDP 11 एंड HP 9000। तो ये हैं आपके मिनी कंप्यूटर। अब हम तीसरी फॉर्म की ओर चलेंगे अपनी। अब हम डिस्कस कर रहे हैं अपना थर्ड टाइप, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। यहाँ पे जो हमने पहले डिस्कस किया आपका मिनी कंप्यूटर, ठीक है, उससे पहले हमने किया माइक्रो कंप्यूटर। तो मिनी कंप्यूटर आपके जो हमने माइक्रो कंप्यूटर डिस्कस किए ना, उससे पावरफुल है, बट जो आपके मेन फ्रेम कंप्यूटर अब हम पढ़ने जा रहे हैं उनसे कम पावरफुल हैं, ठीक है। वो थोड़े से आपके चीपर भी हैं, मीन्स लो कॉस्ट होती है उनकी। और जो मेन फ्रेम कंप्यूटर हैं, इसकी स्पेसिफिकेशन क्या है, मेन फ्रेम कंप्यूटर में आपके वन टाइम पे मल्टीपल यूजर्स आपके काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये परमिशन अलाउ करता है कि एक टाइम पे आपके मल्टीपल यूजर्स में काम कर सकते हैं। और स्पेशली इसमें से जो क्वेश्चन अराइज होता है कि ये आपका जितने भी आपके बिजनेस वर्ल्ड है उसकी बैकबोन होती है ये, ठीक है। तो बिजनेस वर्ल्ड में इसी मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है, जहाँ पे आपका क्या है कि बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज है, वहाँ पे एक सेंट्रल पीसी होता है जो इतना हैवी होना चाहिए। मीन इसमें आपकी लार्ज मेमोरी लगी होती है, मतलब बहुत मेमोरी होती है, जो बहुत सारा डाटा आपका, जो छोटे छोटे आपके पर्सनल पीसीज आते हैं या छोटे छोटे जो मिनी कंप्यूटर्स आते हैं, उनका डाटा मेन फ्रेम में जो है वो आराम से एडजस्ट हो जाता है, ठीक है। तो लार्ज मेमोरी होती है इसमें। और यहाँ पे ये कंप्यूटर आपके वेरियस नेटवर्क्स जो होते हैं आपके इंटरनेट के थ्रू जो भी हम काम करते हैं, मीन्स उनको सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे जब भी आप नेटवर्क के थ्रू, जैसे आप अपनी जीमेल चला रहे हो, फेसबुक चला रहे हो, या कोई भी आप नेट पे सर्च कर रहे हो, तो वेरियस पर्सन जो है वो वन टाइम पे नेट को असेस करते हैं। तो उतनी सपोर्ट करने के लिए जो है, उतना हैवी डाटा को कैरी करने के लिए आपको एक पावरफुल पीसी चाहिए होता है जो मेन फ्रेम की कैटेगरी में आता है, ठीक है जी। तो यहाँ से क्लियर होगा कि यहाँ पे आपका वेरियस नेटवर्क्स या हैवी नेटवर्क्स में इसको यूज़ किया जाता है। लार्ज मेमोरी होती है, बिजनेस वर्ल्ड का एक बैकबोन अकाउंट होता है। अब आती है बात इसमें कौन कौन से पीसीज होते हैं। IBM 370 एंड IBM 390, और एक है आपका यूनिवैक 1110। तो
तो ये कुछ एक पीसेस हैं जो मेन फ्रेम कंप्यूटर आपका उसकी कैटेगरी में आता है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट बनता है। एक क्वेश्चन ये बनता है कि मल्टीपल यूजर्स को साइमल्टेनियस एक्सेस कौन जो है आपकी प्रोवाइड करवाता है, दैट्स योर मेन फ्रेम कंप्यूटर। बिजनेस वर्ल्ड का बैकबोन है, ये भी इंपॉर्टेंट है लाइन आपकी। लार्ज मेमोरी है, लार्ज मतलब हाई स्पीड है बहुत सी, क्योंकि अगर लार्ज मेमोरी है तो स्पीड भी प्रोसेसिंग का बहुत है। जो आपके मल्टीनेशनल कंपनीज या छोटी मोटी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में आप इनको यूज़ कर रहे हैं, वेरियस कंप्यूटर्स का डाटा इकट्ठा होकर इसके पास आ रहा है, ठीक है, तो प्रोसेसिंग स्पीड भी आपकी क्या है, बहुत हाई है, ठीक है। ये थोड़े से कॉस्टली होते हैं क्योंकि एज कम्पेयर टू माइक्रो कंप्यूटर इसको जो बिजनेस वर्ल्ड में ज़्यादा यूज़ किया जाता है तो थोड़े से कॉस्टली होते हैं। तो मतलब जो पर्सन जिसने सिर्फ आम ऐसे नॉर्मल से काम करने हैं उनको इसको खरीदना कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता है, ठीक है। तो ये थे आपके थोड़े से मेन फ्रेम। अब लास्ट है मेरे पास कंप्यूटर, दैट्स अवर सुपर कंप्यूटर। देखो सुपर वर्ड से क्लियर है, जिसके पास पावर बहुत है, ऑथेंटिकेशन बहुत है, मीन्स यहाँ पे क्या है, जो सुपर कंप्यूटर है एक तो इनका साइज बड़ा है, ठीक है, लार्ज साइज है, ठीक है, प्रोसेसिंग स्पीड बहुत ज़्यादा है, प्रोसेसिंग स्पीड बहुत हाई है आपके पास। सुपर कंप्यूटर में मल्टीपल प्रोसेसर्स आपके लगे होते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मल्टीपल प्रोसेसर्स या सीपीयू, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं कि सीपीयूज। तो मल्टीपल प्रोसेसर्स या मल्टीपल सीपीयू कौन से कंप्यूटर में होते हैं, तो आपके सुपर कंप्यूटर में मल्टीपल सीपीयूज होते हैं, जिससे क्या होता है कि अगर आपके पास मान लो ज़्यादा सीपीयू लगे हैं तो वो पैरेलली वर्क कर रहे होते हैं आपके पास, ठीक है, सारे सीपीयू आपके पैरेलली वर्क करते हैं, ठीक है, जिससे क्या होता है कि बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस, कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम्स, उनको सॉल्व करना सुपर कंप्यूटर के हेल्प से जो है बहुत ईजी हो जाता है। सुपर कंप्यूटर की जो भी इसमें मतलब किस पर्पस से इसको यूज़ करते हैं, स्पेशली हम वेदर फोरकास्टिंग हो गया या जितने भी साइंटिफिक रिसर्च हैं, ठीक है, साइंटिफिक रिसर्च उसमें हम इनका जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है। वेदर फोरकास्टिंग हो गया, साइंटिफिक रिसर्चेज हो गई, या कोई भी ऐसा काम जिसके लिए हमें जो है बहुत पावरफुल पीसी चाहिए होता है, डाटाबेस मैनेजमेंट आपका जैसे आता है, ठीक है, या एज अ सर्वर जिसको आपको बनाना होता है, तो वहाँ पे हमारे सुपर कंप्यूटर्स इन कामों में जो है वो यूज़ होते हैं। हमारे पास दो सुपर कंप्यूटर्स का नेम आता है। सबसे पहले आपके पास क्रे 1, आई थिंक हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि क्रे 1 आपका वर्ल्ड का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है, ठीक है, तो फर्स्ट सक्सेसफुल सुपर कंप्यूटर है आपका क्रे 1। तो एक ये, और इस कैटेगरी में एक और नेम आता है परम। परम सुपर कंप्यूटर हमारा इंडिया का सुपर कंप्यूटर है, जिसको जो है सीडैक ने जो है बनाया हुआ है, ठीक है। तो एक बार रिव्यू कर लेते हैं। एक तो सुपर कंप्यूटर का साइज थोड़ा बड़ा है, साइज बड़ा है, प्रोसेसिंग स्पीड बहुत हाई है क्योंकि इसमें मल्टीपल सीपीयूज है, मल्टीपल प्रोसेसर लगे हैं, तो मींस इसमें मेमोरी भी आपकी बहुत लार्ज है, ठीक है, वेरी लार्ज मेमोरी, आप ऐसे लिख सकते हैं, वेरी लार्ज मेमोरी। तो यहाँ पे ये कंप्यूटर सबसे महंगे होते हैं, सुपर कंप्यूटर्स आपके वेरी कॉस्टली, ठीक है। इनको किसी ऐसे काम के लिए लगाया जाता है जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा मेमोरी, बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग वगैरह की ज़रूरत होती है। तो इनसे जो हम काम करवाते हैं तो ये होती है आपकी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस, मतलब लार्ज कैलकुलेशंस बोल लो या कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस, ठीक है, या बहुत लार्ज कैलकुलेशंस अगर आपने करवानी है उनके लिए यूज़ होता है। दूसरा हमने बात करी कि साइंटिफिक रिसर्चेज में, एरोनॉटिक्स वगैरह में इनका जो है मैक्सिमम यूज़ किया जाता था। तो ये हमारे 4 कंप्यूटर थे सारे, जिनको साइज़ के बेस पे आपने डिस्टिंग्विश किया था। अब हम अपनी बात करेंगे जो हमने सेकेंड टाइप डिस्कस किया है, ऑन द बेसिस ऑफ वर्क, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ वर्क, ऑन द बेसिस ऑफ वर्क। तो अगर हम वर्क की बात करें कि काम के हिसाब से हमने अपने कंप्यूटर को कितने पार्ट्स में जो है डिवाइड किया है, तो मेरे पास 3 पार्ट्स होते हैं। पहला आता है मेरे पास एनालॉग, दूसरा आता है मेरे पास डिजिटल, एंड तीसरा आता है मेरे पास हाइब्रिड। यहाँ से क्वेश्चन क्या अराइज होता है आपका, यहाँ से क्वेश्चन अराइज होता है कि कौन सी टेक्नोलॉजी, जैसे कोई एक, जैसे आपने कंटिन्यूअस वेव्स को मेजर करना है, वेट को मेजर करना है, तो कौन सी आपका कंप्यूटर इनमें से काम करता है। तो एनालॉग में क्या होता है आपके पास, ये कंप्यूटर आपका कंटिन्यूअस जो चेंजेबल प्रोसेसेस होती हैं उनको जो है वो मेज़र करता है। तो चेंजेबल जिनमें कंटिन्यूअस चेंज है, ठीक है,
हम बोल सकते हैं कंटिन्यूअस चेंजेबल प्रोसेसेस, ठीक है। इसमें इसका यूज़ होता है। इसमें मतलब ये है कि ये प्रोसेस आपकी कोई स्टेबल मतलब कोई ऐसी आइटम है आपका या कोई ऐसी आपकी क्वांटिटी है कुछ भी है जो स्टेबल नहीं रहता है। मींस जैसे आपकी साइन वेव्स चलती है ना, उस हिसाब से ये काम करता है। मान लो ये वेव फॉर्म में आपका काम हो रहा है, यहाँ पे कोई स्टेबिलिटी नहीं है आपकी, कभी हाई कभी लो, कभी हाई कभी लो, ओके। तो इस तरह से कंटिन्यूअस प्रोसेसेस जो आपकी होती है ना, उनको मेजर करने के लिए आपका एनालॉग कंप्यूटर यूज़ होता है। जैसे हम बोले अगर हमने टेम्परेचर मेजर करना है या हमने किसी का वेट मेजर करना है, तो टेम्परेचर, वेट वगैरह के लिए हम इसमें जो है इसको यूज़ करते हैं। प्रेशर अगर आपने मेजर करना है तो उसके लिए भी हम एनालॉग कंप्यूटर्स का जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मेनली क्वेश्चन अराइज होता है यहाँ पे कि टेम्परेचर, वेट, प्रेशर, इस टाइप की मेजरमेंट कौन से पीसी में या कौन से कंप्यूटर में होती है, तो वो आपके एनालॉग कंप्यूटर में होती है, ठीक है जी। सेकेंड बात आती है मेरी डिजिटल कंप्यूटर की। तो डिजिटल का मतलब जैसे वर्ड आता है मेरा डिजिट, ठीक है, वर्ड आता है मेरा डिजिट। डिजिट का मतलब कि यहाँ पे सिर्फ 2 ही डिजिट का यूज हो रहा है, 0 और 1, जिसमें आपके 2 ही सिग्नल है, आइदर हाई आइदर लो। तो यहाँ पे आपके सिग्नल है एक साइन वेव की फॉर्म में, कभी हाई कभी लो, ओके। मीन्स कंटिन्यूअस चेंज उसमें हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपका सडन चेंज आता है। अगर ये 0 से शुरू हो रही है, मीन्स आपकी किसी एक वैल्यू से शुरू हो रही है, हाई जा रही है, एकदम से लो आ रही है, एकदम से हाई जा रही है, एकदम से लो आ रही है, तो ये आपका बाइनरी डिजिट्स का सिग्नल होता है, या डिजिटल जो इन्फॉर्मेशन है वो इस हिसाब से जाती है आपकी। तो इस टाइप में जो हमारे आते हैं वो हमारे अपने जो पर्सनल कंप्यूटर्स होते हैं वो डिजिटल कंप्यूटर्स होते हैं, जिनमें हम क्या करते हैं कि इन डिजिट का कंपैरिजन करके, मीन्स कैलकुलेशंस तो करते हैं। यहाँ पे आपका ये जितने भी आपके अरिथमेटिक कैलकुलेशंस हैं, ठीक है, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल आप बोल सकते हो। तो अरिथमेटिक और लॉजिकल कैलकुलेशंस के लिए तो इसको यूज़ कर रहे हैं आप, लेकिन साथ में डिजिट्स को कंबाइन करके आप यहाँ पे ग्राफिक्स या फिर आप साउंड्स जनरेट करने के लिए भी इनका यूज़ करते हैं। तो ठीक है, आपके पास डिजिटल में आ गया 0-1 डिजिट, एनालॉग में आ गया कंटिन्यूअस वेव या कंटिन्यूअस चेंज, जैसे आपका टेम्परेचर, वेट, प्रेशर वगैरह वगैरह, ठीक है। अब आती है मेरी बात हाइब्रिड। तो हाइब्रिड कंप्यूटर कौन से होते हैं जो इन दोनों की फीचर्स को अपने आप में जो है वो कवर अप करता है। तो यहाँ मैं अगर शॉर्ट में लिखूँ तो अगर मेरे एनालॉग प्लस डिजिटल, इन दोनों कंप्यूटर की वर्किंग को अगर इकट्ठा कर दें या इन दोनों कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक्स को इकट्ठा कर दें तो वो बनाती है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर का काम किसी पर्टिकुलर एक टास्क के लिए किया जाता है। जैसे आप उसमें ले लो अपना कि अपने मेडिकल डिपार्टमेंट में ईसीजी मशीन होता है आपका, या जब भी आप डायलिसिस प्रोसेस करते हैं, ठीक है, तो ये मेरे हाइब्रिड कंप्यूटर की हेल्प से होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आई होप समझ आया होगा। यहाँ पे जो हमारे थोड़े से डिजिटल कंप्यूटर्स हैं, इनका हम इंजीनियरिंग की साइड में भी यूज़ करते हैं। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन जितने हमने तैयार करने होते हैं, कैड का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। आई विल नोट कंप्यूटर एडेड, ये 1 नंबर में पूछा जा सकता है। डिज़ाइंस, जो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइंस है ना, ये इंजीनियरिंग पर्पज से, जैसे आपने आर्किटेक्चर प्रिपेयर करना है, नक्शे तैयार करने किसी चीज़ के, उस चीज़ के लिए इसको यूज़ किया जाता था। ये मेरे 3 कंप्यूटर हैं आपके वर्क के बेस पे जिनको तैयार किया जाता है। अब हमारे पास आता है थर्ड क्लासिफिकेशन या थर्ड टाइप का, जो हम डिस्कस करते हैं पर्पस बेस्ड, ठीक है। तो पर्पस के बेस पे बात करें तो हमारे 2 टाइप के कंप्यूटर होते हैं। एक होता है मेरा जर्नल पर्पस, ठीक है, RAL जर्नल पर्पस, और सेकंड होता है मेरा स्पेशल पर्पस। तो जनरल पर्पस कंप्यूटर कौन से होते हैं? जनरल पर्पस वो होते हैं जिनको हम डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं, मीन्स किसी पर्टिकुलर एक टास्क के लिए, या मतलब कई ऐसे काम उससे करवा रहे हैं, क्योंकि पर्टिकुलर टास्क के लिए आपका जस्ट ये स्पेशल पर्पस आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जनरल से काम आपके करवा रहे हैं, जैसे आप कैलकुलेशंस करवा रहे हो, ठीक है। अकाउंटिंग का काम जिसमें आता है, तो कैलकुलेशंस में आप लिख सकते हैं कि जैसे जितने भी मेरे अकाउंट की टर्म है, तो अकाउंटिंग का काम जो भी आप करवा रहे हो। सेकेंड, आप इसमें बोल सकते हैं कि जनरल पर्पस में जैसे डाटाबेस प्रिपेयर करवा रहे हैं, ठीक है। तो इन सब कामों के लिए इसका यूज़ होता है जनरली, जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं। स्पेशल पर्पस का काम, स्पेशल पर्पस को सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर टास्क के लिए ही आप
इसमें सिर्फ एक ही टास्क आपका परफॉर्म होएगा, ठीक है। पर्टिकुलर टास्क किसको असाइन किया होता है और उसका काम है उसी टास्क को करना। इसमें आपका टास्क आ जाता है जैसे आपने एयरक्राफ्ट लैंडिंग करवाना है, ठीक है, एयरक्राफ्ट लैंडिंग। तो पूछा जा सकता है ऑटोमेटिक एयरक्राफ्ट लैंडिंग भी आप बोल सकते हैं। तो ऑटोमेटिक एयरक्राफ्ट लैंडिंग करवानी है तो उसके लिए कोई आप नॉर्मल पीसी यूज़ नहीं करेंगे, उसमें एक स्पेशल काइंड का पीसी ही यूज़ होगा जो साइंटिफिक पर्पज से ही आपका यूज़ हो रहा है, ठीक है जी। उसके बाद इसका यूज़ और किसके लिए करते हैं, जैसे आप एनिमेशंस तैयार करते हैं, मल्टीमीडिया में आप इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थे मेरे जनरल पर्पस और स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। एक चीज़ मुझे डिस्कस करना है, दैट्स योर टर्म आती है आपकी फ्लॉप्स, ठीक है। फ्लॉप्स का एक नंबर में क्वेश्चन पुट होता है कि फ्लॉप्स क्यों यूज़ करते हैं। तो ये जो आपकी फ्लॉप है इसमें क्या होता है कि जो सुपर कंप्यूटर हैं आपके, सुपर कंप्यूटर्स, उनकी स्पीड को मेजर किया जाता है, ठीक है। सुपर कंप्यूटर का स्पीड इसमें मेजर किया जाता है फ्लॉप्स में। फ्लॉप का जो फुल फॉर्म आता है फ्लोटिंग, एफ फॉर फ्लोटिंग पॉइंट, फ्लोटिंग पॉइंट, एफ एल मीन से दोनों का मीनिंग हो गया ऑपरेशंस पर सेकेंड। तो मतलब एक सेकेंड में आपकी कितनी कैलकुलेशंस हो रही हैं। फ्लॉप मीन्स फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड। सुपर कंप्यूटर की स्पीड को मेजर करते हैं हम लोग फ्लॉप में, ठीक है। तो ये था मेरा आज का टॉपिक। आई होप आपको मेरा टॉपिक पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।